नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, योगी सरकार युवाओं को देने जा रही बड़ी सौगात, बिना ब्याज अब 10 लाख लोन। यूपी की योगी सरकार जल्द ही युवाओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना की सफलता को देखते हुए जल्द इसका विस्तार होगा। युवा उद्यमियों के लिए अच्छी खबर यह है कि आवेदन पात्रता की आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दिए जाने की तैयारी है। इसका प्रस्ताव तैयार हो गया है। अब तक 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के 1,68,000 युवा योजना के तहत 5 लाख रुपए तक बिना बैंक गारंटी के ब्याज मुक्त लोन हासिल कर चुके हैं। अब न्यूनतम आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया जाएगा, जबकि अधिकतम आयु सीमा 40 ही रहेगी। इसके साथ ही 5 लाख को डबल कर 10 लाख करने की भी तैयारी है। आज से ऑनलाइन गेमिंग के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। 1 मई से ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में नए नियम लागू होंगे। अब गेमिंग को 3 हिस्सों मनी गेम्स, सोशल गेम्स और ई स्पोर्ट्स में बांटा जाएगा। जिन गेम्स में पैसे लगते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और उन पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। आज से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 994 तक महंगा हुआ। तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 994 रुपए तक महंगा कर दिया है। दिल्ली में इसकी कीमत 3071.50 हो गई है। पहले ये 2078.50 रुपए में मिल रहा था। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट मालिकों का खर्च बढ़ेगा। मई दिवस पर योगी सरकार के कई ऐलान। यूपी में भीषण गर्मी को देखते हुए योगी सरकार ने श्रमिकों को बड़ी राहत दी है। उन्हें हीट से बचाने के लिए अब 5 घंटे का दोपहर विश्राम मिलेगा। यह विश्राम पूर्वाह्न 11 बजे से शाम 4 बजे तक का होगा। श्रमिकों से सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 से 7 बजे के बीच काम कराया जा सकेगा। इसके साथ ही श्रमिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इस पर कोई भी श्रमिक शिकायत दर्ज करा सकता है। आज से एटीएम निकासी के नए नियम लागू। आरबीआई द्वारा इंटरचेंज फीस बढ़ाने को मंजूरी देने के बाद बैंकों ने एटीएम इस्तेमाल से जुड़े नियम भी कड़े किए हैं। एचडीएफसी बैंक और बंधन बैंक जैसे बैंकों ने यूपीआई के जरिए कैश निकासी को भी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में शामिल किया है। तय सीमा आमतौर पर 5 ट्रांजैक्शन के बाद हर एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन पर 23 का शुल्क लगेगा, जबकि कम बैलेंस के कारण फेल ट्रांजैक्शन पर लगभग 25 का चार्ज देना होगा। गरीब ओबीसी बेटियों के हाथ पीले कराएगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवारों के लिए संकट मोचक बनकर उभरी है। आर्थिक तंगी की वजह से जो परिवार अपनी बेटियों की शादी को लेकर चिंतित रहते थे, उनके लिए शादी अनुदान योजना वरदान साबित हो रही है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के दौरान सरकार ने 1,16,000 से अधिक बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की है। इस मद में सरकार ने कुल 232 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो दर्शाता है कि योजना का लाभ बड़े पैमाने पर जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है। सीएम योगी की चेतावनी, जिसने श्रमिकों के काम का नहीं दिया दाम, उसका सरकार करेगी काम तमाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमवीर गौरव समारोह के मंच से प्रदेश के श्रमिकों के हक में बड़ी हुंकार भरी है। उन्होंने नियोक्ताओं और उद्योगपतियों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि श्रमिकों को काम का दाम देना ही होगा। जो काम का दाम नहीं देगा, सरकार उसका काम तमाम करेगी। मई दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के निर्माण श्रमिकों के लिए खजाना खोल दिया। उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश के 15 करोड़ 83 लाख निर्माण श्रमिक परिवारों को अब 5 लाख रुपए तक के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की सुविधा मिलेगी। इस योजना से सीधे तौर पर प्रदेश के करीब 80 लाख लोग लाभान्वित होंगे। सीएम ने कहा कि किसी भी श्रमिक को इलाज के अभाव में दम नहीं तोड़ने दिया जाएगा। योगी सरकार के कई ऐलान। गंगा एक्सप्रेसवे पर 15 दिन फ्री में सफर। गंगा एक्सप्रेसवे आम जनता के लिए चालू कर दिया गया है, लेकिन अभी इस पर टोल टैक्स शुरू नहीं हुआ है। इस कारण 15 दिन सफर मुफ्त में होगा। नया वेज बोर्ड और सम्मानजनक पैकेज। मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग को जल्द ही नया वेज बोर्ड गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, जैसे ही वेज बोर्ड की सिफारिशें आएंगी, सरकार सभी श्रमिकों को एक बेहतर और अच्छा आर्थिक पैकेज देगी, ताकि वे समाज में सम्मानजनक जीवन जी सकें। सरकार की योजना है कि भविष्य में बीमा कंपनियां, श्रम विभाग और उद्योग मिलकर 1 करोड़ श्रमिक परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य कवच प्रदान करें।
मुरादाबाद में महिला से छेड़खानी करने वाले का एनकाउंटर। मुरादाबाद में बुर्का पहने महिला से सुनसान गली में छेड़खानी करने वाले 45 साल के आरोपी नौशाद का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। उसके बाएं पैर में गोली लगी है। गुरुवार रात 11 बजे पुलिस ने उसे घेरा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लग गई। फिलहाल उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुठभेड़ शहर की जामा मस्जिद के पास हुई। आरोपी लेडीज टेलर है, उसकी शादी नहीं हुई है। नौशाद ने 29 अप्रैल यानी 3 दिन पहले महिला से छेड़खानी की थी। यूपी में 3 दिनों से मौसम बिगड़ा हुआ है। गोरखपुर, बलिया, देवरिया समेत 8 जिलों में बारिश हो रही है। पूर्वांचल के ज्यादातर जिलों में बादल छाए हैं। तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने आज 62 जिलों में आंधी बिजली गिरने की संभावना जताई है। देर रात लखनऊ, सीतापुर, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, गोंडा में आंधी के साथ तेज बारिश हुई। हमीरपुर में 65 साल के किसान की मौत हो गई। परिवार वालों के मुताबिक बारिश में 200 क्विंटल गेहूं खेत में भीग गया। बारिश के बाद वह खेत पहुंचे। गेहूं देखकर उनके सीने में तेज दर्द हुआ। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। फतेहपुर में सरकारी खरीद केंद्र पर बारिश से 700 क्विंटल गेहूं भीग गया। राजभर सपा विधायक से बोले, ऐसा ठोकेंगे कि फट जाओगे। भाजपा वाले वोट मांगने आए तो उन्हें जूते से मारिए। कहने वाले ओपी राजभर के खिलाफ मऊ की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। राजभर ने ये बयान 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था। गुरुवार को विधानसभा में यह मुद्दा उछला। सपा विधायक अतुल प्रधान ने राजभर को सबसे बड़ा धोखेबाज बताया। इस पर राजभर और अतुल के बीच जोरदार बहस हुई। डीजे की तेज आवाज से 140 मुर्गियों को हार्ट अटैक। सुल्तानपुर में डीजे की तेज आवाज से 140 मुर्गियों को हार्ट अटैक आ गया। मामला 5 दिन पुराना है। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट गुरुवार को आई। पोल्ट्री फार्म के मालिक ने मुर्गियों की मौत के बाद डीजे संचालक की शिकायत पुलिस में की थी। पुलिस ने मुर्गियों की मौत की वजह जानने के लिए उनका पोस्टमार्टम कराया था। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने श्रमिकों से चर्चा की। उन्होंने पूछा कि तुम लोगन के लड़कन लड़की अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं ना, तुम्हार चीज जुड़ान की नहीं, तुम्हार मजदूरी केहू नहीं हड़प सकत। केतन वो बड़ा गुंडा हुए, उसका इलाज हम करब। हमारी सरकार में तुम लोगन के सम्मान की गारंटी है। डिप्टी सीएम ये बातें शुक्रवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित श्रमवीर गौरव सम्मान समारोह में कही। समारोह में सीएम योगी ने प्रदेश के 75 जिलों से आए 75 श्रमिकों में से 5 को मंच पर टूल किट देकर सम्मान किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा ऐलान, महाकुंभ भगदड़ मुआवजे पर 30 दिनों में फैसला लें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनवरी 2025 के महाकुंभ मेला भगदड़ मामले में स्पष्ट किया है कि पीड़ितों को अनुग्रह मुआवजा देने के दावों का निपटारा राज्य द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग नहीं बल्कि जिला प्रशासन और मेला प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस सत्यवीर सिंह की खंडपीठ संजय कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। गैस डिलीवरी के लिए ओटीपी अनिवार्य। अब गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी का तरीका पूरी तरह बदल गया है। चोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए अब डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड अनिवार्य कर दिया गया है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे डिलीवरी बॉय को दिखाए बिना आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। अखिलेश ने बताया कब बृजभूषण सिंह सपा में आएंगे। पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के सपा में जाने की अटकलों पर अखिलेश यादव ने पहली बार जवाब दिया। सपा प्रमुख ने उन्हें अपना नेता और गोंडा का नेता कहकर संबोधित किया। अखिलेश गुरुवार को हरदोई में थे। पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या बृजभूषण सिंह सपा में आ रहे हैं। इसका जवाब सपा प्रमुख ने बहुत ही सधे अंदाज में दिया। अखिलेश ने कहा बीजेपी में पीढ़िए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं, वहां से निकलना चाहते हैं। जहां तक पूर्व सांसद और हमारे साथ रहे गोंडा के नेता का सवाल है तो राजनीति में क्या मोड़ आता है यह वही बेहतर बता सकेंगे। आंधी तूफान से बिजली विभाग को 50 लाख का नुकसान। गाजीपुर में आई तेज आंधी और बारिश ने बिजली व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार बिजली विभाग को लगभग 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस दौरान 33 केवीए लाइन से
जुड़े लगभग 550 बिजली के खंभे टूट गए और 60 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए। प्रयागराज मेरठ के लिए हर घंटे रोडवेज बस सेवा मिलेगी। गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने रोडवेज बसों का बेड़ा भी इस रूट पर उतारने के लिए अपना प्रपोजल तैयार कर लिया है। प्रयागराज से मेरठ के लिए हर घंटे एक बस चलाई जाएगी। पहले चरण में प्रयागराज से 8 रोडवेज बसें आवंटित की जा रही है। इनमें 4 बसें शहर के CMP डिग्री काइनलेज के सामने से चलेंगी। 2 बसों का संचालन प्रतापगढ़ और 2 बसों का संचालन लालगंज से होगा, जबकि इसी क्रम में मेरठ और हरदोई से भी बसों का प्रपोजल भेजा गया है। डॉक्टर नताशा को लेकर CBI टीम गाजियाबाद रवाना। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS के दफ्तर में चल रही CBI की रेड लगभग 19 घंटे बाद खत्म हो गई। CBI की टीम एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर नताशा वर्मा और उनके निजी कार ड्राइवर सनी को अपने साथ लेकर गाजियाबाद रवाना हो गई। अब नताशा वर्मा को गाजियाबाद स्थित CBI कोर्ट में 24 घंटे के अंदर पेश किया जाएगा। यूपी में स्टाम्प छूट ने रचा इतिहास। 8 महीने में 9 लाख करीब हुई महिलाओं के नाम रजिस्ट्री। पिछले वर्ष अगस्त से 1 करोड़ रुपए तक की रजिस्ट्री पर 1% स्टाम्प ड्यूटी से छूट दिए जाने के बाद 8,89,000 महिलाओं ने अपने नाम पर रजिस्ट्री कराई है। महिलाओं के नाम रजिस्ट्री होने से 951.60 करोड़ रुपए की छूट दी गई है। आगरा में स्मार्ट मीटर को लेकर हंगामा। आगरा में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अकोला में ग्रामीणों ने स्मार्ट मीटर उखाड़ दिए हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण मीटरों को लेकर फीडर पर पहुंच गए। वहां पर मीटरों को सड़क पर फेंक दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। गंगा एक्सप्रेसवे से मजबूत होगी पूर्वांचल की इकोनॉमी। उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार गंगा एक्सप्रेस वे पूर्वांचल की इकोनॉमी को भी रफ्तार देगा। बेहतर कनेक्टिविटी से यहाँ तैयार उत्पादों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में कम समय में भेजा जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया है। कनेक्टिविटी की नई श्रृंखला का सबसे फायदा यहाँ के कृषि और औद्योगिक जगत को मिलेगा। कृषि और औद्योगिक उत्पादों की सप्लाई चेन अब और आसानी तथा तेजी से काम करने लगेगी। NH 233 निर्माण की बाधा दूर, मुआवजा स्वीकृत। जौनपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 233 का रुका हुआ निर्माण कार्य अब जल्द पूरा किया जाएगा। केराका तहसील के 18 गांवों से गुजरने वाले इस राजमार्ग के निर्माण में प्रभावित किसानों को कुल 336 करोड़ 15 लाख रुपए का मुआवजा देने की स्वीकृति मिल गई है। किसानों के उचित मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन के कारण आजमगढ़ वाराणसी के बीच चंदवा क्षेत्र में 16 किलोमीटर सड़क का निर्माण लंबे समय से अधूरा था। यह 16 किलोमीटर का खंड राष्ट्रीय राजमार्ग 233 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो वाराणसी के दानगंज से लेकर आजमगढ़ की कनौरा सीमा तक 4 लेन मार्ग को जोड़ता है। चंदवा क्षेत्र में निर्माण कार्य बाधित होने से पूरे मार्ग का संचालन प्रभावित हो रहा था। गंगा एक्सप्रेसवे के तैयार होने में कितने टन लोहे का हुआ है इस्तेमाल? भूकंप में भी रहेगा सुरक्षित। राज्य के सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में 14.83 लाख टन सीमेंट और 2.78 लाख टन लोहे का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इसकी ज्यादा भार सहने की क्षमता बढ़ाने के लिए डामर की 100 मिलीमीटर की मोटी परत बनाई गई है। इससे भीषण गर्मी और वर्षा में भी यह क्षतिग्रस्त नहीं होगा। साथ ही यह ज्यादा लचीला होगा और भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदाओं को लेकर अधिक टिकाऊ व सुरक्षित रहेगा। छात्रों की कम संख्या पर हर शिक्षक की जवाबदेही तय। परिषदीय स्कूलों में छात्रों के नामांकन को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। यही कारण है कि जनपद के BSA अनुराग श्रीवास्तव ने परिषदीय स्कूलों के सभी शिक्षकों को आगाह कर दिया है कि यदि नामांकन कम हुए तो इसके लिए संबंधित विद्यालय के सभी शिक्षकों की जवाबदेही तय होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसे 80 विद्यालय के प्रधानाध्यापकों का अप्रैल माह का वेतन रोकने का आदेश भी दिया है जिनके स्कूलों में नामांकन शून्य हुए हैं।
गौतम अडानी पत्नी के साथ केदारनाथ पहुंचे। शादी की 40वीं सालगिरह पर पूजा की। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी शुक्रवार को अपनी शादी की 40वीं शादी की सालगिरह पर केदारनाथ पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी प्रीति अडानी के साथ पूजा अर्चना की। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आज एक तरफ विश्व मजदूर दिवस है और दूसरी तरफ मेरी शादी की 40वीं सालगिरह। इस मौके की शुरुआत केदारनाथ में महादेव के दर्शन और आशीर्वाद लेकर की। बागपत में आंधी ओलावृष्टि से आम बागानों को भारी नुकसान। बागपत में आए तेज आंधी तूफान और ओलावृष्टि ने किसानों के लिए गंभीर समस्या खड़ी कर दी है। आम के बागानों को भारी नुकसान पहुंचा है, जहां किसानों का अनुमान है कि लगभग 75% आम की फसल पूरी तरह खराब हो चुकी है। इससे किसानों को भविष्य में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। फर्जी SBI लाइफ इंश्योरेंस अधिकारी बनकर ठगी। बस्ती जनपद के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में साइबर ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है। जालसाजों ने खुद को SBI लाइफ इंश्योरेंस का कर्मचारी बताकर एक व्यक्ति से 4.47 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने इस मामले में IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पांडे बाजार निवासी राघवेंद्र शरण त्रिपाठी के अनुसार यह घटना 10 दिसंबर 2025 को शुरू हुई। उन्हें एक अज्ञात नंबर से कॉल आया, जिसमें कॉलर ने खुद को SBI लाइफ इंश्योरेंस का कर्मचारी बताया। सिद्धार्थनगर में 3,510 परिवारों को मिलेगा शौचालय का लाभ। सिद्धार्थनगर में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण योजना के तहत 3,510 पात्र लाभार्थियों का चयन अंतिम चरण में है। स्वच्छता को बढ़ावा देने और खुले में शौच की प्रवृत्ति को समाप्त करने के उद्देश्य से संचालित इस योजना में चालू सत्र के दौरान प्राप्त लगभग 10,000 आवेदनों का गहन सत्यापन किया गया था। अंबेडकर नगर के 132 स्कूलों ने वाहन विवरण अपडेट नहीं किया। अंबेडकर नगर में 132 ऐसे विद्यालय हैं जिनके पास वाहन तो हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने वाहनों का विवरण परिवहन विभाग के पोर्टल पर अपडेट नहीं किया है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से कार्रवाई का अनुरोध किया है। पीलीभीत गौशाला निर्माण। सरकारी जमीन से अवैध खनन। पीलीभीत जनपद में गौ सेवा के नाम पर भ्रष्टाचार और अवैध खनन का एक गंभीर मामला सामने आया है। पीलीभीत नगर पालिका परिषद द्वारा मीरापुर में बनाई जा रही कान्हा गौशाला के निर्माण में नियमों का उल्लंघन कर सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया गया है। आरोप है कि गौशाला का निर्माण कर रही ठेकेदार फर्म ने मिट्टी आपूर्ति के नाम पर प्रशासन को गुमराह किया। बाहर से मिट्टी लाने के बजाय ठेकेदार ने पास ही स्थित कूड़ा निस्तारण प्लांट की सरकारी जमीन को ही खोद डाला। हरदोई में 5,322 परिवारों को PM आवास की पहली किस्त। हरदोई जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY नगरी के तहत 5,322 पात्र परिवारों को मकान निर्माण के लिए पहली किस्त जल्द मिलेगी। इन परिवारों को नींव भरने हेतु लगभग 26 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। जिला नगरीय विकास अभिकरण ने लाभार्थियों का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। मिलावटखोरी के खिलाफ खाद्य विभाग का एक्शन। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन दुग्ध उत्पादों वाली इकाइयों पर लगातार छापेमारी कर रहा है। शुक्रवार रात कानपुर एवं लखनऊ मंडल की कई इकाइयों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने देर रात तक मानकों की जांच पड़ताल करते हुए बड़ी संख्या में सैंपल भरे। दूध के स्टोरेज, साफ सफाई एवं उत्पाद बनाने की प्रक्रिया की कई मानकों पर जांच की गई। हर टीम के साथ 2 जिला स्तरीय अधिकारी भी रहे। 2 दिन पहले 9 इकाइयों के लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही सहारनपुर के सहायक आयुक्त खाद्य मनोज कुमार वर्मा और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी धनंजय शुक्ला को मुख्यालय से संबद्ध किया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुमन पाल को निलंबित किया गया है। यूपी में 252 डेंटल हाइजीनिस्ट को मिलेगी सौगात। प्रदेश सरकार चिकित्सा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आधारभूत ढांचा बनाने के साथ ही डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति पर विशेष जोर दिया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द 252 चयनित डेंटल हाइजीनिस्ट को नियुक्ति पत्र दे सकते हैं। हालांकि 1 मई को कार्यक्रम आयोजित करने की चर्चा थी, लेकिन महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य ने बताया कि अभी तारीख तय नहीं की गई है। माना
जा रहा है कि मई के पहले सप्ताह में कार्यक्रम आयोजित होगा। 3 दिन में 3 बार बदली गंगा एक्सप्रेसवे की टोल दरें। गंगा एक्सप्रेसवे पर कितना टोल लिया जाए, इसे लेकर पिछले 3 दिन में यूपीडा दरों को अंतिम रूप नहीं दे सका। यही वजह रही कि टोल टैक्स की दरें बार बार बदली गयी। पहले कार के लिए टोल टैक्स 1,800 रूपए तय हुआ, बुधवार को 1,514 रूपए रह गया, फिर बृहस्पतिवार को 1,765 रूपए तय हुआ। लखनऊ में मेट्रो स्टेशन पर छात्र के बैग से मिली ऐसी चीज, तुरंत अलर्ट हो गई पुलिस। मेट्रो की सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच गुरुवार को चारबाग मेट्रो स्टेशन पर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। नियमित चेकिंग के दौरान बीकॉम के एक छात्र को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपित बाराबंकी जाने के लिए निकला था, लेकिन स्टेशन के स्कैनर में ही उसकी मंशा उजागर हो गई। इंस्पेक्टर नाका अभिनव वर्मा के अनुसार मेट्रो स्टेशन पर लगे स्कैनर मशीन से गुजरते समय एक युवक के बैग में संदिग्ध वस्तु का संकेत मिला। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची थाना नाका हिंडोल पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर तलाशी ली तो उसके पास से 0.315 बोर का अवैध देशी तमंचा बरामद हुआ। यूपी में शराब की दुकानों के आवंटन को लेकर ई लॉटरी के चौथे चरण की प्रक्रिया शुरू। राज्य में शराब की दुकानों के आवंटन को लेकर ई लॉटरी के चौथे चरण की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू कर दी गई है। नव सृजित कुल 640 फुटकर दुकानों के आवंटन के लिए शुरू की गई ई लॉटरी की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आबकारी विभाग ने गुरुवार से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आजम खां खिलाफ डीएम को तनखिया बताने वाले बयान केस में आज अंतिम बहस। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के खिलाफ डीएम को लेकर दिए आपत्तिजनक बयान का मामला फैसले के करीब पहुंच गया है। पत्रावली पर शुक्रवार को अंतिम बहस होनी है। अभियोजन की बहस पूरी हो चुकी है। आजम खां के अधिवक्ता की ओर से भी बहस होनी है। बहस पूरी होने के बाद पत्रावली निर्णय पर आ जाएगी। यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का है। आजम खां पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े थे, तब सपा और बसपा का गठबंधन था। रामपुर लोकसभा सीट सपा को मिली थी। आधार कार्ड के 10 साल हो गए तो करा लें अपडेट, वरना मिलने वाली सुविधाओं में आएगी अड़चन। जिनका आधार कार्ड 10 साल या उससे अधिक पुराना हो गया तो उसे अपडेट जरूर करवा लें, ताकि आधार के जरिए मिलने वाली सुविधाओं में कोई अड़चन न आए। विभाग की तरफ से आधार धारकों को इससे संबंधित मैसेज भी पहुंच रहे हैं। फिलहाल विभाग ने निशुल्क आधार अपडेट करवाने की तारीख 14 जून 2026 तक तय की है। उत्तर प्रदेश में करोड़ों आधार अपडेट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत दे दी। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर 3 विदेशी पासपोर्ट और विदेश में संपत्ति होने के आरोप लगाए थे। सीएम शर्मा की पत्नी रिणिकी भुइयां शर्मा ने गुवाहाटी में FIR दर्ज कराई थी। इसके बाद खेड़ा ने पहले तेलंगाना हाईकोर्ट में अग्रिम में जमानत की अर्जी लगाई थी। इसके बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट में अपील की थी। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी अर्जी खारिज कर दी। तब खेड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।